अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज हमारे पास 7 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब हमें यहाँ पे ट्राइंगल देनी है, जो इसमें मिसिंग साइड है ट्राइंगल की वो हमने फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स देनी है, तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन सी ट्राइंगल में हमें दो साइड्स गिवन है, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम जो दो साइड्स जो गिवन हो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल ये दी हुई है और एक ट्राइंगल ये दी हुई है। अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो हमारे पास एक साइड ये दी हुई है और दूसरी साइड ये दी हुई है, यानी एक साइड 34 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 30 सेंटीमीटर और तीसरी साइड जो है हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हमें एक्चुअली जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है जो अल्फ़ाबेट्स में यूज़ हो रहे होंगे ABCD, यानी वो वेरिएबल जो है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमें। एक्चुअली इसकी वैल्यू फाइंड है, लेकिन अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास ये दोनों साइड्स मिसिंग हैं और ये थर्ड भी हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, इसमें दो साइड्स ये लेंगे और तीसरी साइड यहाँ से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यानी ये लाइन देखें, यहाँ पे ये दोनों लाइन लगी हुई हैं, इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इनकी साइड जो होंगी वो सेम होंगी। जब हमारे पास ये साइड आ जाएगी तो हम ये अल्टीमेटली ये साइड भी इसके इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, जो मिसिंग साइड होगी वो अपनी फाइंड कर लेंगे। अब हम अपनी ट्राइंगल ये लेते हैं, पहले 34 और 30 सेंटीमीटर वाली, और इसमें हम एंगल देख लेते हैं। पहले ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो हमारे पास हाइपो होता है, यानी C बन जाएगा ये हमारे पास, और एक हमारे पास बेस होती है और दूसरा परपेंडिकुलर। अब ये 30 हमारे पास बेस होगी और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। आप चाहें तो इसे परपेंडिकुलर का नाम भी दे सकते हैं और बेस अपनी फाइंड कर लें, आपका आंसर जो है वो ठीक आएगा। ये हमारे पास C गिवन है, B गिवन है और A हमने फाइंड करना है, यानी परपेंडिकुलर जो है वो हमने फाइंड करना है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। C के हमारे पास है 34, इसकी वैल्यू पुट की हमने इज इक्वल टू A हमने फाइंड करना है, प्लस B की वैल्यू है हमारे पास 30, ये हमने पुट की। अब 34 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या बनेगा, 1156 इज इक्वल टू A स्क्वायर, प्लस 30 का अगर हम लें तो हमारे पास बनेगा 900। अब हम A फाइंड करना है हमने, तो 900 दूसरी साइड पे आ जाएगा, 1156 माइनस 900 इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब 1156 माइनस 900 हमारे पास क्या बचेगा, 256 इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब हम अंडर रूट ले लेते हैं दो बोथ साइड पे, 256 इज इक्वल टू A स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट, हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू A की वैल्यू जो है वो हमारे पास 16 आ जाएगी। यानी एक ट्राइंगल की साइड जो है वो हमने फाइंड कर ली है। इस साइड का आंसर जो है हमारे पास आया है 16, तो अल्टीमेटली इस साइड का आंसर जो है वो भी क्या होगा, 16। यानी ये दो साइड्स लेके हम क्या करेंगे, अपनी थर्ड साइड जो है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम अपना एंगल देख लेते हैं, ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हमारे पास हाइपो होता है, यानी C, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगी यानी A, और ये हमारे पास B बन जाएगी यानी बेस। अब हमने यहाँ पे C फाइंड करना है, फार्मूला अप्लाई करते हैं, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C की जगह हम कोई वैल्यू नहीं है, ये वैसे ही लिखेंगे हम। A की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, 16 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और B हमारे पास 16 है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। C स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर अगर हम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 256 प्लस 256 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 512। C स्क्वायर बोथ साइड पे क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं हम, 512 इसका भी अंडर रूट लिया हमने, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, तो हमारे पास यहाँ से C बचेगा इज इक्वल टू C हमारे पास क्या आ जाएगा, 22.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास A जो था 16 सेंटीमीटर आया, C हमारे पास 22.6 सेंटीमीटर आया। A पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। B पार्ट है हमारे पास, एक ट्राइंगल ये हमारे पास स्मॉल ट्राइंगल दी हुई है और ये हमारे पास बिग ट्राइंगल दी हुई है। जो बिग ट्राइंगल है उसमें हमारे पास ये साइड 9 सेंटीमीटर दी हुई है और इसका हाइपर जो है 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये दो साइड्स गिवन है तो हम ये वाली साइड फाइंड कर सकते हैं अपनी। हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअल B फाइंड करना है। B फाइंड करने के लिए हमारे पास ये साइड होना लाजमी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस साइड को लाने के लिए हम क्या करते हैं, बिग ट्राइंगल ले लेते हैं, उसकी ये हमारे पास एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड जो है वो हमारे पास क्या है, C है, तो एक हमारे पास ये A बन जाएगा और बेस हम अपनी फाइंड कर लेते हैं। ये पूरी टोटल हम बेस फाइंड करेंगे और
एक साइड ए हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है और सी जो है वो हमारे पास 41 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले अपना यहाँ से बी फाइंड कर लेते हैं। बी फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो स्मॉल ट्राइंगल है इसका बी फाइंड करेंगे। ये हमारे पास डाटा गिवन है, सी ए और बी हमने फाइंड करने, वैल्यू पुट करते हैं इसमें 41, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है ए हमारे पास 9 है, इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 41 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1681 इज इक्वल टू 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 81 प्लस बी स्क्वायर। अब हमने यहाँ से b फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा b 1681, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 81 क्योंकि 81 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 1600 बचेगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास b क्या आ जाएगा, अंडर रूट ले लेते हैं इसका 1600, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है 40 का 1600 इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं मिसिंग वैल्यू। ये साइड हमारे पास थी जो आ चुकी है वो हमारे पास 40 है। अगर हम देखें तो ये टोटल हमारे पास 40 है और हमें चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट, क्योंकि हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे तो इस ट्राइंगल के लिए हमारे पास हमें सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए। तो ये इस ट्राइंगल का हाफ पार्ट बन रही है, ये 40 है तो हमारे पास ये 20 बनेगी, ये भी 20 बनेगी, यानी 20 हमारे पास टोटल जो बन जाएगी 40 आ जाएगी, क्योंकि हमने जो फाइंड किए वो टोटल है। तो ये हमारे पास 20 है साइड, ये हमारे पास 9 है, तो हमारे पास ये जो है ये आ जाएगी। हम फाइंड कर लेते हैं फार्मूले से। यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री का, इसके सामने वाली साइड हमारे पास सी बनेगी, ये हमारे पास सी है और यहाँ ये हमारे पास ए बन जाएगा और ये हमारी बेस बन जाएगी। बेस हमारे पास 20 है, सी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और ए जो है वो 9 सेंटीमीटर है। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। सी हमारे पास है बी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास है 9, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी हमारे पास है 20, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा 9 9 ज़र 81 और 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 400, 81 प्लस 400 हमारे पास 481 हो जाएगा, ये हमारे पास बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम अंडर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पे 481, इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं। बी हमारे पास क्या आ जाएगा 21.9 सेंटीमीटर, ये हमारे पास बी आ गया स्मॉल ट्राइंगल का और ये हमारे पास बी आ गया लार्जर ट्राइंगल का। दोनों हमने फाइंड कर लिए जो मिसिंग थे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है सी और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे सी फाइंड करना है, सी सेंटीमीटर, और ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, ये हमारे पास इस ट्राइंगल में आ रहा है। अगर हम देखें तो ये इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। हम ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखें अगर हम अपना एंगल देखेंगे, सबसे पहले हम अपना एंगल देखते हैं। यहाँ पे एंगल है, इसका मतलब है ये हमारे पास हो, ये वाली साइड देखेंगे हम, इस ट्राइंगल को देखेंगे अपनी, ये हमारे पास ट्राइंगल गिवन है। तो हम ये ध्यान से देखें यहाँ इस ट्राइंगल को, तो ये 8 सेंटीमीटर है, ये साइड हमने मिसिंग है, ये फाइंड करनी है और ये साइड भी मिसिंग है। तो हम ये वाली ट्राइंगल नहीं लेते, हम क्या करते हैं ये स्मॉल ट्राइंगल है, इसकी लार्जर ट्राइंगल ले लेते हैं अपनी लार्जर ट्राइंगल। ये हमारे पास लार्जर ट्राइंगल है और एक साइड हमारे पास 8 सेंटीमीटर, इसी की पूरी साइड अगर हम देखें 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, टोटल हमारे पास क्या बन जाएगी 14 सेंटीमीटर इसी का। दूसरी साइड इसकी 19 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड हम फाइंड कर सकते हैं इसकी। जब हमारे पास ये साइड आ जाएगी और ये साइड भी गिवन है हमारे पास, तो फिर हम अपनी मिसिंग साइड जो वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली साइड हमारे पास क्या बनेगी हाइपो बनेगी, यानी सी बनेगा हमारे पास, और ये हमारे पास बेस बन जाएगी और ये हमने ए जो है वो फाइंड करना है। फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। 19 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमने फाइंड करने हैं, प्लस बी हमारे पास क्या है 14 इसका स्क्वायर, 19 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 361 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, प्लस 14 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 196, तो 361 माइनस 196 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 196 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 165 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बोथ साइड पे अंडर रूट ले लेते हैं हम, 165 इसका भी अंडर रूट लेते हैं और ए स्क्वायर का भी अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब अंडर रूट लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 12.84
सेंटीमीटर हमारे पास ए आ जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट ट्राइंगल का मिसिंग साइड जो है वो फाइंड करते हैं। ये हमारे पास ए साइड जो है वो मिसिंग साइड थी, हमारे पास आ चुकी है 12.84। अब हम इस ट्राइंगल को देखेंगे कि हमने सब फाइंड तो सी करना था ना, सी अगर हम फाइंड करना चाहें तो हमारे पास ये साइड भी है, अब ये साइड भी है, तो हम सी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एंगल के सामने वाली साइड जो वो हाइपो होती है, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे सी। तो ये हमारे पास एक बेस बन जाएगी, बेस हमारे पास 8 बन जाएगी, और ये जो बन जाएगा हमारे पास 12.84। वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले में, सी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 12.84 इसका स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है 8 इसका स्क्वायर। तो सी 12.84 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 228.86 प्लस 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 64। तो दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ मैंने इसका टोटल आंसर लिख दिया है 8 को 7 ऐड करके, तो इसका अलग आंसर जो है वो अलग बनेगा 164.86 तकरीबन। तो मैंने यहाँ इसको टोटल आंसर लिख दिया, इसको भी कर दिया प्लस इसे भी कर दिया। टोटल हमारे पास ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 228.86। तो अब हम अंडर रूट ले लेते हैं, सी स्क्वायर का अलग अंडर रूट लेते हैं, 228.86 का अलग लेते हैं अंडर रूट। तो हमारे पास सी जो है वो क्या आ जाएगा 15.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास मिसिंग साइड जो थी वो आ गई है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है। अगर हम इसे देखें गौर से, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और फाइंड क्या करना है, हमने डी सेंटीमीटर फाइंड करना है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रही है और दूसरी ट्राइंगल ये बन रही है। अगर इस ट्राइंगल को देखें तो ये दो साइड्स गिवन है और ये हमने फाइंड करनी है, तो इसी का पार्ट है ये भी। तो अगर हम ये ट्राइंगल देखें तो इसमें ये दो साइड्स गिवन है, तो हमने कौन सी मिसिंग फाइंड करनी है, ये वाली साइड फाइंड करनी है। जब हम इन दो साइड्स को लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट फाइंड करेंगे, फिर ये दो साइड्स लेके इसका पार्ट फाइंड करेंगे, ये दोनों पार्ट जो मिला के हमारे पास क्या बन रहा है डी सेंटीमीटर। तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा डी सेंटीमीटर का। फर्स्ट ट्राइंगल हम ये ले लेते हैं, इसी का 90 डिग्री के सामने वाला सी हमारे पास क्या है 26, ए हमारे पास क्या है 24 और बी हमने यहाँ से फाइंड करना है। फिर हम यहाँ से ट्राइंगल लेंगे ये वाली, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास सी बन जाएगा और यहाँ से हमारे पास ये ए बन जाएगा और ये बी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा डी सेंटीमीटर टोटल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ से अपना मिसिंग बी फाइंड करते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। सी हमारे पास क्या है 26, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है 24, इसका स्क्वायर प्लस बी इसका स्क्वायर। 26 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 676 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर आएगा 576 प्लस बी स्क्वायर। तो 676 और ये 576 यहाँ माइनस प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 100 का अंडर रूट लेते हैं हम, इज इक्वल टू बी स्क्वायर का भी अंडर रूट लेंगे, बी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 100 का क्या आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी। इसी तरह हम दूसरी मिसिंग साइड फाइंड करते हैं, उसके बाद हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। सी हमारे पास है ये हमारे पास सी है, सी हमारे पास है 30, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास है 24, इसका स्क्वायर प्लस बी हमारे पास गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। 30 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 900 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 576 प्लस बी स्क्वायर। 900 576 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 576 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 324 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हमारे पास अंडर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पे, 324 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब बी का लेंगे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी। अब हमारे पास दोनों साइड्स आ गई हैं। अब हमने क्या करना था, इन्हें प्लस करना था आपस में डी फाइंड करने के लिए। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा
10 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल डी 28 सेंटीमीटर। डी पार्ट सॉल्व हो चुके हैं हमारे पास। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ई, ये हमारे पास पार्ट ई है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है। ये हमारे पास लार्ज ट्राइंगल है, ये हमारे पास स्मॉल ट्राइंगल है। 90 डिग्री के एंगल के देखते हैं, इसमें 90 डिग्री का एंगल है। इसके सामने वाली साइड तो हाइपो बन जाएगी, लेकिन ये दो साइड जो हैं, एक साइड इसकी गिवन है, दूसरी साइड का हमें नहीं पता ये इसकी कितनी है, क्योंकि ये देखें ये हाफ नहीं बन रही इसकी, यहाँ से लेकर ये पार्ट कम है और ये पार्ट ज़्यादा है, तो हमें नहीं पता कि ये पार्ट कितना है और ये पार्ट कितना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम दूसरी ट्राइंगल की तरफ देखें तो ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 32, यानी इस साइड इस ट्राइंगल में, इस पूरी ट्राइंगल में ये दो साइड्स गिवन है, तो ये मिसिंग है, ये हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। जब हमारे पास ये साइड आ जाएगी तो टोटल हमारे पास 55 है, उसमें से ये साइड माइनस कर देंगे, हमारे पास अल्टीमेटली ये वाली साइड आ जाएगी। तो फिर ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी आ जाएगी हमारे पास, फिर हम अपना ई सेंटीमीटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास सी बन जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमारे पास ये जो है ये ए बन जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस जो है वो हम अपनी फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सी हमारे पास है 40, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास है 32 इसका स्क्वायर, प्लस बी हमने फाइंड करना है। 40 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 1600 इज इक्वल टू 32 का हमारे पास आ जाएगा 1024 प्लस बी स्क्वायर। अब 1600 माइनस 1024 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 1600 माइनस 1024 हमारे पास क्या आ जाएगा 576 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से अंडर रूट लेते हैं, हमारे पास 576 अंडर रूट, और यहाँ से हमारे पास बी का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इसका हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी। अब हमारे पास बी जो है 24 सेंटीमीटर आ चुका है। ये साइड हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब ये साइड देखने के लिए कि ये साइड कितनी है, ये टोटल है हमारे पास, टोटल में से 24 माइनस कर दें, हमारे पास यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये साइड भी आ जाएगी, ये साइड भी, तो हम ये वाली साइड हम अपनी फाइंड कर लेंगे। 55 में से 24 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 31 आ जाएगा। एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास सी बन जाएगी, एक हमारे पास ये ए है और ये हमारे पास क्या बन जाएगा बी। तो यहाँ से हम अपना सी फाइंड कर लेते हैं इन दो वैल्यूज़ को लेते हुए। वैल्यूज़ पुट करते हैं। सी हमारे पास ई है, तो ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास है 32 इसका स्क्वायर, प्लस बी है हमारे पास 31 इसका स्क्वायर। 32 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 1024 प्लस 31 का स्क्वायर आएगा 961, दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1985 इज इक्वल टू, यहाँ पे ई स्क्वायर आ जाएगा, और अंडर रूट ले लेते हैं इसका, बोथ साइड पे अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1985, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ई बच जाएगा हमारे पास, यहाँ से अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44.5 सेंटीमीटर। तो ई हमारे पास क्या आ जाएगा 44.5 सेंटीमीटर। यही ई मिसिंग था, हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।